अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नामाहि शामिला व अला आलिहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु ला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, तो मैं आपको वही लेके जाऊंगा जहां जाने के बाद इंसान वापस नहीं आएगा। जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें रो रो के सो जाने वाले। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और ये भी शेर मुलाहिदा फरमाए, क्योंकि जैसे लोगों की आदत है वैसी मेरी तकरीर है कि अब हम इकट्ठा क्यों होते हैं। शोरा की आदत होती है कि उसूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक पहले राउंड में कलाम आला हज़रत सुन लीजिए, बरकत के लिए पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कलाम आला हज़रत का एक मतला दे दिया। अब सुनिए, तूने समझा नहीं जिंदगी को, तूने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन वो साथी बनेगी और तू उसका दुल्हा बनेगा। मौत दुल्हन वो साथी बनेगी और तू उसका दुल्हा बनेगा। और तेरे अहबाब में जितने हैं साथी, तेरे अहबाब में जितने हैं साथी, सारे एक दिन बनेंगे बाराती। तेरी दौलत को सब बांट लेंगे, कुछ ना बाकी तेरा रहेगा। हजरात, ये इसी शायर पर, इसी मतले पर, इसी अशार पर, इसी मनकबत पर अगर आप अपनी जिंदगी को ढाल देंगे तो समझ में आएगा कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रोलाऊं तो बगावत है। एक दिल है, दिल किसी का मोहताज नहीं, सब दिल का मोहताज है। हम दिल के मोहताज हैं, आप दिल के मोहताज हो। हम जमीन के नहीं है, हमारे सर के ऊपर 60 टुकड़े हैं, हमारे पांव के नीचे 60 टुकड़े हैं। न हम आसमान के हैं, न हम जमीन के हैं, हम बीचों बीच के हैं। अल्लाह ने हमें आसमान वाला बनाकर नहीं भेजा, हमें जमीन वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि बीचों बीच बनाकर के भेजा। हम बीचों बीच में हैं। ऐसे ही अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर जो दिल पैदा किया है, जो दिल बनाया है, वो दिल के ऊपर 60 टुकड़ा है, दिल के नीचे 60 टुकड़ा है। दिल के सब मोहताज है, दिल किसी का मोहताज नहीं है। हाथ है, दिल का मोहताज है। पाँव है, दिल का मोहताज है। ज़बान है, दिल का मोहताज है। सर है, दिल का मोहताज है। ज़बान है, दिल का मोहताज है। आंखें हैं, दिल का मोहताज है। सोच है, दिल का मोहताज है। समझ है, दिल का मोहताज है। कान है, दिल के मोहताज है। नाक है, दिल के मोहताज है। सब दिल के मोहताज है। किसी का दिल किसी का मोहताज नहीं। दिल खराब हो तो सब खराब है, दिल अच्छा है तो सब अच्छा है। दिल अच्छा है तो अगर हाथ खराब है, अल्लाह अकबर, दिल अच्छा है हाथ खराब है तो बेकार है। इसलिए कि बंदा जी सकता है, अगर दिल खराब है, पाँव अच्छा है तो पाँव खराब है, और दिल खराब है तो क्या होगा कि दोनों का खराब हो तो बंदे की सार खत्म हो जाती है। लेकिन दिल अच्छा है, पाँव खराब है, बंदा जी सकता है। दिल अच्छा है, हाथ खराब है, बंदा जी सकता है। दिल अच्छा है, ज़बान अच्छी नहीं है तो बंदा बगैर ज़बान के जी सकता है। लेकिन याद रखो मुसलमान, इसलिए कि दिल ऐसी चीज है, अल्लाह ने सबका कंट्रोल दिल के ऊपर रखा है। दिल किसी के कंट्रोल में नहीं है।
है, दिल किसी का मोहताज नहीं, हम सब दिल के मोहताज है। अब बताए वो दिल कौन सा दिल है जिस दिल का खुतबा कोई और नहीं, जिब्रील अमीन उस दिल का खुतबा पढ़ते हैं। जिब्रील अमीन जिसके तारीख सिदरा से लेकर के जमीन पर उसी दिल का खुतबा पढ़ रहे हैं। मिकाइल उसी के दिल का खुतबा पढ़ रहे हैं, इसराफिल उसी दिल का खुतबा पढ़ रहे हैं, इस्राइल उसी दिल के खुतबा पढ़ रहे हैं, सिद्दीक अकबर उन्हीं का खुतबा पढ़ रहे हैं, फारूक आज़म उन्हीं का खुतबा पढ़ रहे हैं, उस्मान गनी उसी का खुतबा पढ़ रहे हैं, हजरत मौला अली उन्हीं का खुतबा पढ़ रहे हैं। और यही तक नहीं, जमीन और आसमान सब उन्हीं का खुतबा पढ़ रहा है। वो दिल कौन है? तो मक्के का ताजदार, मक्के का सरदार, मक्के का सरदार, मदीने का ताजदार, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, यतीमों के रखवाले, विधवाओं के फरियाद सुनने वाले आकाए कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जभी बरेली के ताजदार, बरेली के ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। अरे बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। वो दिल कौन है? जो मक्के का सरदार है, मदीने का ताजदार है, हम गरीबों के गमगुसार है। ये माँ की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है, भाई की मोहब्बत है, रिश्तेदार की मोहब्बत है, हजरत कारी इमरान साहब की मोहब्बत है, हजरत हाफिजो कारी जो है अलीमुद्दीन साहब की मोहब्बत है, हजरत सैफुल्लाह साहब की मोहब्बत है, शमीमुद्दीन साहब की मोहब्बत है, सब दिन ही दिन की मोहब्बत है। सबकी मोहब्बतें क्या है? खारजी मोहब्बतें हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? टेम्पररी मोहब्बत है। कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता है, बस चंद आंसू गिरा सकता है, चंद आंसू के कतरात निकलेंगे, लेकिन बाद में अब उनको भूल जाइएगा। जनाब सिद्दीक साहब उनके भाइयों ने अपने बाप के चहल्लुम चलिस्मा करके लोगों को बता रहे हैं, ए अब्बा जान याद रखिए, आप जमीन के ऊपर नहीं है तो क्या होगा, जमीन के नीचे है तो याद रखिए। ऐसी बात नहीं कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत करते कुरान की एक पारे तिलावत कर देते, मोहब्बत करते हैं तो किसी से पढ़वा लेते। लेकिन अब्बा जान सुन लीजिए, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, नकीब को बुला लिया, खतीब को बुला लिया, नकीब शोरा को बुला लिया, सबको बुला करके खास अमाम को खाना खिला दिया। इस बात की दलील है बाप से मोहब्बत कर रहे हैं। उलमा को बुला लिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जिस जगह पर, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिसके घर में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन आएंगे, कसम खुदा के जिनके नाम पर तज़किरा किया जाएगा, उनके तज़किरे के सदक़े उनके बाप के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा, उनके अगले गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देगा, उनकी कब्र में कभी अंधेरी नहीं रहेगी। इसी को कहता शायर, कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने जो नबी होंगे तो कब्र में सवेरा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम और आप सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, सब चाहता है। हजरत मौलाना कारी नईम साहब से पूछिए कि कारी नईम साहब की बिला आप ना शरीफ पढ़े किस लिए? ताकि मुझे जन्नत जाना है, जन्नत की ख्वाहिश करते हैं, सब ख्वाहिश कर रहे हैं। हजरत मौलाना शमीमुल कादरी जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, हजरत कारी इमरान रजा साहब जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, कदम रसूल साहब जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, चांदा बाबू साहब जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, मौलाना सैफुल्लाह साहब जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, जनाब जसमुद्दीन साहब फैजी ये जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं, मौलवी अकबर साहब की बिला आप भी जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हो। जन्नत की ख्वाहिश करना ये आसान है, सब कोई जन्नत के तलबगार है। मियां ये कमाल नहीं है कि जन्नत के तलबगार आप हो, जन्नत के तलबगार मैं हो, जन्नत के तलबगार डुमरिया वाले हो। अरे जन्नत आपके तलबगार हो जाए, ऐसा काम करो तो मेरा मुर्शीद फरमाते अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी सुन्नत आम करें, दीन का काम करें, इसी में हमारी भलाई है कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुबह शाम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जवाब नहीं। जन्नत तलब करना ये कमाल नहीं, जन्नत आपकी तलब करे ये कमाल। जन्नत आप मांग रहे हो ये कमाल की बात नहीं है, जन्नत आपको मांगे ये कमाल की बात। तो हम और आप नमाज क्यों पढ़ते?
नमाज इसलिए पढ़ते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह हमसे राजी हो जाए, असर की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मगरिब की नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हमसे, नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बंदे मोमिन के पास 60,000 65,000 पैसे होते हैं, चलो उम्रा करने के लिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, सफा मरवा की सही करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मुजदलिफा में जाओ ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ूं अल्लाह हमसे राजी हो जाए, आप मिकात में जाएंगे ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, जन्नतुल माला की ज़ियारत करें अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मस्जिद नबी शरीफ जाएं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, जन्नतुल बक़ी में फातिहा पढ़ें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये आपकी नियत होती है ना, सबकी नियत ही होती है, आलिम की नियत यही है, फासिल की नियत यही है, हाफिज़ कुरान की नियत यही है, सबकी नियत यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम नमाज पढ़ते ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम आम आदमी जहाँ जितने बैठे हैं, आप आए हो, आपकी नियत क्या है? अल्लाह हमसे राजी हो जाए। रसूल की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमारी बहनें बैठी है, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल उनसे राजी हो जाए, फातिमा सज्जदा ताहिरा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा उनसे राजी हो जाए। सब कोई अल्लाह को राजी करने में लगा है और अल्लाह मुस्तफा की रज़ा चाहता है। बरेली के कलंदर इसी को फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। बहुत अच्छे, सब चाहता है अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अल्लाह चाहता है रसूलुल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो राजी होने के लिए क्या करना चाहिए? आइए उस कायनात का दिल को पेश कर रहा हूँ। कायनात का दिल का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर नबी नहीं होते तो न ज़मीन व आसमान होते, न अर्श व कुर्सी, न लौह व कलम, न गरचे कोई फरिश्ते, न ही कोई अंबिया मुरसलीन, न कोई इंसान, यहाँ तक करके अल्लाह तबारक व तआला अपने रुबूबियत का ऐलान भी न करता। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा सब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। जन्नत मिलेगी मुस्तफा के सदक़े में, पुल सिरात पार कर जाओगे मुस्तफा के सदक़े में, सवाल जवाब दोगे कब्र में मुस्तफा के सदक़े में, हमें जन्नत मिलेगी मुस्तफा के सदक़े में, हमें खुदा का दीदार भी मिलेगा मुस्तफा के सदक़े में। तब क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मैं चाहूँ तो असर की नमाज तुम पढ़ोगे, मैं चाहूँ कबूल करूँ या रद्द कर दूं। वो जोहर की नमाज मैं चाहूँ कबूल करूँ या रद्द कर दूं। मैं चाहूँ असर की नमाज कबूल करूँ या रद्द कर दूं। लेकिन सुनो, जब बंदे मोमिन मेरे मुस्तफा पर दरूद भेजेगा मैं रद्द नहीं करूँगा, कबूल फरमाऊंगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। आप और हम क्या चाहते हैं? सात बंदे मोमिन की आदत यही है, हर इंसान जन्नती होने का दावा करता है, लेकिन जन्नत किसी मौलवी के बाप की जागीर नहीं है कि पीछे पीछे घूमते रहो जन्नत मिल जाएगी। जिसने नमाज को सोचा नहीं, जिसने नमाज को पढ़ा नहीं, जन्नत कैसे मिलेगी? जिसने अपने माँ बाप की खिदमत किया नहीं, जन्नत कैसे मिलेगी? जिसने अपनी बेटियों पर शफकत की निगाहों से अपने हाथों को फेरा नहीं, देखा नहीं, जन्नत कैसे मिलेगी? जिसने अपने बहन को बहन समझा नहीं, उसे जन्नत कैसे मिलेगी? जिसने अपने माँ को माँ के कदम के नीचे जन्नत समझा नहीं, उसे जन्नत कैसे मिलेगी? अब तुम्हें तो अगर जन्नत चाहिए तो छोटों पर शफकत करो, बड़ों की ताज़ीम करो, माँ बाप के कदमों को चूमते रहो। किसी पीर के नीचे, किसी पीर के हाथों या पाँव तले जन्नत नहीं है, बल्कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी तुमसे राजी हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत और ये सब कुछ राजी नहीं, पीर साहब आ गए, हाथों को चूम रहा है, कोई पाँवों को चूम रहा है, उनके झूठों को खाने के लिए तरस रहा है। वो जिसने पानी पिए उसने पी जाए, ये मुकद्दर की बात है। ये समझ रहे हैं तो तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारा भूल है, तुम्हारी गलती है। इसलिए कि पीर के झूठों में शिफा बात में है। पहले तुम्हारी माँ जो खा करके छोड़ दी है, तुम्हारा बाप जो पानी पी करके छोड़ दिया है, कसम खुदा के हर बच्चों का पीर सबसे पहले उसका बाप है, उसकी माँ है। इसलिए जब बाप राजी होगा तो खुदाए पाक राजी होगा, माँ राजी होगी तो रसूल पाक राजी होगा। आज जनाब सिद्दीक साहब वही काम कर रहे हैं और हमारे जो है रजा ऑफिशियल वाले जो है हमारे भाई देख रहे जो यूट्यूब पे पूरी दुनिया वाले को अच्छी तकरीर तो मनकबा सुना रहे हैं। आप आसिफ वर्ल्ड के नाम से इनको जानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। अल्लाह कबीरा ये भी नेक काम कर रहे हैं, आप लोग भी नेक काम कर रहे हो। मकसद इलाहिया क्या है? मकसद इलाहिया है मेरे बंदो तुम जन्नत मांगो जन्नत देता हूँ, तुम हौज़े कौसर मांगते मैं देता हूँ। जन्नत तुम्हारे लिए है, हौज़े कौसर तुम्हारे लिए है। मिजान में नेकियों
कोई पल्ला भारी तुम्हारे लिए है। ए बंदे शर्त है जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, उनसे उल्फत कर ले, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। बरेली के कलंदर इसी को फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर्रमा कर, जो वहां से हो वो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। बहुत अच्छे, वाह। यही लोग आप अगर किसी दूसरे से मांगने लगे और मोहब्बत करने लगे, हर इंसान को मोहब्बत होती है। बताओ बाप से आप मोहब्बत करते हो, भाई से मोहब्बत करते हो, भाई की मोहब्बत अलग है, माँ की मोहब्बत अलग है, रिश्तेदार की मोहब्बत अलग है, बीवी से मोहब्बत अलग है, बीवी की मोहब्बत अलग दर्जा रखती है, माँ की मोहब्बत अलग दर्जा रखती है, बाप की मोहब्बत अलग दर्जा रखती है। बाप का प्यार भाई के प्यार में बराबर नहीं है, माँ का प्यार बीवी के प्यार में बराबर नहीं है, बहन की प्यार कभी आपकी सालिमत के प्यार में बराबर नहीं है। याद रखिए मुसलमान, सारे लोग इंसान अपने सास से मोहब्बत करता है लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता है, माँ को माँ नहीं कहता है और सास को माँ कहता है। याद रखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया में कोई इंसान अपने माँ बाप को कंधे पर बैठा करके पूरे खाने काबा का तवाफ कर रहा होगा और उसके कदमों में सोने का पहाड़ रख दिया होगा, फिर भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। बाप जो पैसा कमाया था 20 साल पहले, 10 साल पहले, 1 रुपये से तुम्हें लबन जिसे चॉकलेट कहते हैं, अगर चॉकलेट उन्होंने खिलाई है, याद रखो उस चॉकलेट का हक तुम अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या बाप वो है, पूरी दुनिया के मौलवी तकरीर कर रहे हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम के नीचे है, तो बाप के कदम के नीचे क्या शोला का आग है या आलू प्याज है? अरे बाप राजी नहीं होंगे तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, अगर माँ राजी नहीं होगी तो जन्नत के अंदर नहीं होगी। इसलिए बाप को भी समझो, खाली माँ ले मया दे मया, हरे मया दे मया ले मया। माँ वो भी माँ है, आपकी बीवी की माँ तो आपकी माँ है बेशक, आपकी बीवी का शोहर, आपकी बीवी का बाप आपका भी बाप है, जी हाँ, लेकिन ये भी बहू कम नहीं है। ये बहू सोच ले कि मेरे शोहर की माँ है वो मेरी माँ है, मेरे शोहर का बाप है तो मेरा भी बाप है, इसे बाप का दर्जा दिया जाए तो बाप का दर्जा अगर देंगे यकीन वो बेटी का दर्जा देंगे। अब इन्हीं में मोहब्बतें होगी तो इतनी मोहब्बत होगी तो रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि रिश्ता और टूटेगा, दिल में दिल मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि निगाहों में अपने बाप का जलवा नजर आएगा। अब आप हदीसों कुरान की रोशनी में माँ को जन्नत में साबित करूंगा, बाप को जन्नत साबित करूंगा और माँ बाप को जहन्नम भी साबित करूंगा। माँ बाप जन्नत भी है और दोज़ख भी है। अब ये शॉर्टकट में अभी मत समझ जाइएगा, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, इसको समझना नहीं है, समझाऊंगा तब समझिएगा। मोहब्बत से कदो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कदो सुभान अल्लाह, और प्यार से कदो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। माइक वाले भाई अपने माइक को संभाल लेना, मशीन में गड़बड़ी हो तो उसे भी संभालना, आवाज भारी मत करना और सादा खोल देना साफ साफ, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर मुझे कचुआ बाग में भी तकरीर करनी है, इसलिए मुझे से रखना। आवाज आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उलमाए कराम आप भी सुने, मेरे बच्चों आप भी सुनो, मेरे बुजुर्गों आप भी सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार की मुकद्दस हदीसे पाक सुनो, फिर आप सुन करके आप फैसला खुद कर लेना कि क़यामत के दिन आपको क्या क्या मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, सरकार की बारगाह में एक सहाबे रसूल हाजिर हुए। क्या हुए? जोर से बोलो। हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मा हक़्क़ुल वालिदैन, या रसूल अल्लाह माँ बाप की औलाद पर क्या हक है, माँ बाप का क्या मकाम है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबियों पूछते हो कि माँ बाप का क्या हक है? वलदिहुमा क़ालहुमा जन्नतुका व नारुका। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है और माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है। सही, बिल्कुल सही। क्या कहा? जोर से बोलो।
माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। ऐ मुसलमान, फैसला दिल पे हाथ पे रख करके फैसला करो कि जन्नत जो होगी वो दोज़ख कैसे, जो दोज़ख वो जन्नत कैसे। सहाबा गोया के रोने लगे, सिसकियां लेने लगे, अर्ज करते होंगे या रसूल अल्लाह, जन्नत तो फिर दोज़ख कैसे। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो बेशक वो तुम्हारे जन्नत है, और माँ बाप तुमसे नाराज है तो बेशक तुम्हारे लिए दोज़ख है। क्या फरमाया दोस्त? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ बाप तुमसे अगर राजी है तो तुम्हारे लिए जन्नत है, वरना खाने काबा के तवाफ नहीं, खाने काबा को चाट चाट के दांता चबा लेगा, इनको गिलाफ को यहाँ तक लिल जाएगा, जन्नत में जोर से बोलो नहीं जाएगा। सुबह नौजवान जाता है, शाम को आता है, जैसे शाम को आता है बीवी इतना डंजर दम करती है कि माँ की बात समझ में नहीं आती, बाप की बात को समझ में नहीं आती। अगर बहन ससुराल से आकर के एक हफ्ता गुजार लिया है तो वो ननन से लड़ने लगती, उसकी बीवी कहती है तुमको शादी करा दिए हैं तो अपने वहां रहना चाहिए, यहाँ का लड़ने के लिए आती है, यहाँ क्यों रहती है। ए बहुओं बेटियों, कभी ननन से मत चिढ़ना, इसलिए कि जब तक तुम्हारी ननन तुम्हारे घर में आती रहेगी, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता रहेगा, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर में बरकतों की दुआएं फरमाते हैं। बेटी आती है, बहन आती है, उसी के घर में जिसके घर में अल्लाह की रहमतें होती है, बरकतें होती है, अल्लाह जिससे राज़ी होता है अल्लाह उसके घर में बेटी अता फरमा देता है। बहुत अच्छे, बहुत। लेकिन लोग क्या करते, आलो लड़े खत आ गई लड़ने के लिए, नहीं, फरीजा बनता है। हमारी माँ बहन सुन रही है, वो कहती हैं बहू को कोई भी साथी है, अगर कटोरा बाहर में है, प्लेट बाहर में है, अरे बल्कि ये प्लेट कैसे बाहर में है, इसको अंदर करो, वो पूरी अब कहाँ लेके जाएगी, सब तुम्हारे भलाई के लिए। कोई चीज साइड करने बोल रही है तुम्हारी भलाई के लिए, किसको कितना दे रहे हो, सास बोल रही है तो गुस्सा मत करना मेरी माँ बहन, ये सोचना कि डांट रही है, अगर तुम्हारी माँ वहां डांटती तो क्या तुम जवाब देते, रिटर्न नहीं देते ना, तो यही सोचना वो तुम्हारी माँ ही है, क्योंकि तुम्हारा शोहर की माँ है तो तुम्हारी भी माँ है। तुम्हारे शोहर को उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, तब तुम्हें शोहर मिला है। आसमानी शोहर नहीं है, जमीनी शोहर है, जो अपने शोहर की माँ से मोहब्बत करती है और मोहब्बत की निगाह से देखती है। ऐसी बहू की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है, ऐसी बहू के रोजगारों में, उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को छोड़कर अपने सास को माँ बना लिया है। उसको जब जब देखते रहोगे, नबी फरमाते हैं एक हज उम्रा का सवाब मिलता रहेगा। और जो मैं आयतें मैंने पढ़ी सुनो, टाइम कम है भैया, सुना दें? अरे सुना है कि नहीं सुना है, या तकरीबन कर दें और कुछ बोल दें तो मोहब्बत से करो सुभान अल्लाह, और जो से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत क्या पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम, ऐ मुसलमान इसी मिट्टी से हम पैदा किए गए हैं और इसी मिट्टी में चले जाएंगे, इसी मिट्टी की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐ मुसलमान लौटना ही नहीं, गलना नहीं, सड़ना नहीं, पचना नहीं, बल्कि इसी मिट्टी से परोसे महशर रब के हुजूर में उठना भी है, जवाब देने के लिए, सवालों जवाब के लिए, हिसाबों किताब के लिए। ऐ मुसलमान तो आना